युधिष्ठिर ने ये कह दिया कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और जैसे मैं इशारों का तो चलूं तितनो ही काम करियो, बढ़ती मत करियो। तो आज युधिष्ठिर जब गए हैं, देखिए क्या नियम था उनका, झूठ नहीं बोले जीवन में, झूठ नहीं बोले बिल्कुल। राजा ने पूछा था कि तुम कौन हो? महाराज मैं राजनीति का भंडारी हूं, तो झूठ ना बोले, राजनीति का भंडारी तो होता ही है। तो काम क्या जानते हो? महाराज मैं राजनीति जानता हूं और सार पांसे जानता हूं, तब वो झूठ नहीं बोले। तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? राजा का पर्यायवाची शब्द है कंक, तो फिर बता दिया मेरा नाम कंक है, तो झूठ ना बोले। तो मुझे 1 साल के लिए नौकर बना लो, ठीक है? तो राजनीति अच्छी जानते हो और सार पांसे का तुम्हारा 100 में हुए, तो आ जाओ। बराबर कुर्सी पड़ गई, बराबर। राजा का, जिस राजा का मंत्री खराब होता है उस राजा का विनाश बहुत जल्दी होता है। क्यों? आपने देखा होगा रामचरितमानस में, रामायण की पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है अरण्य कांड में, अरण्य कांड में कहा कि जहां पर शूर्पणखा गई है रावण के पास, रावण के पास शूर्पणखा कितनी योग्य थी और कितनी चतुर थी। अगर मूर्ख होती तो ऐसे उपदेश नहीं देती जो तुलसीदास जी बता रहे हैं। शूर्पणखा ने रावण के दरबार में कहा है, ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुनो, किस किस का नाश होता है और किस किस कर्म से होता है। आज जो हम बता रहे हैं, तो दादा परीक्षित जी एक बात ध्यान से सुन लियो, जी मैं नहीं बता रहा हूं, ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं अपनी कलम से, उसे मैं बता रहा हूं तुम्हें। बस क्या लिखा उन्होंने कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, ओ हरई समर पई बिनु सतकर्मा। राजनीति बिनु, नीति के बिना राज का नाश हो जाता है। धन बिनु धर्मा, धर्म के बिना धन का नाश। हरय समर्पण बिनु सत्कर्मा, अगर तुमसे कोई बढ़िया कर्म बन गया है, कहो कि तुमने जान बचा दी है, किसी को खून दान में दे दिया है, कहो कि बेटी के ब्याह में मदद कर दी है, तो जा बात को बार बार पे मोते गाओ मत, इसे भगवान को सौंप दो। जो कुछ करवाओ है सो बाई नहीं करवाओ है, और बार बार तुम अपने मुंह से गाओगे तो उसका नाश हो जाएगा, वो फल तुम्हें नहीं मिलेगा। हरय समर्पण बिनु सत्कर्मा। दूसरी कड़ी, संगति जति, कितना भी बढ़िया योगी हो और संगत अगर गलत है तो नाश होगा, संगत अगर गलत है तो नाश होगा। कुमंत्रित राजा, जब राजा को मंत्री खराब होए तब राजा को नाश निश्चित है। और देखो अंतिम कड़ी क्या कह रही है दादा परीक्षित, कि मान से ज्ञान पानते लाजा, जिसे ज्ञान का घमंड हो जाए बाकी तो ज्ञान का नाश हो जाता है। और पानते लाजा, जाने पी लई, ताकि लाज और शर्म का नाश हो। यह शूर्पणखा बता रही है अरण्य कांड में। श्रोता बंधुओं, तो आज धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के मंत्री बन गए थे। दूसरी बार नकुल गए, उन्होंने अपना काम बता दिया, लिखवा दिया। सहदेव गए, अर्जुन गए, भीम गए, अपने अपने काम को बताते गए, नाम लिखवाते गए। लेकिन श्रोता बंधुओं, भीमसेन जिस समय गए थे तो भीम के शरीर को जब भुजाओं को देखा था सब समाज ने, तो वे आपस में कान में सलाह कर रहे हैं कि भैया नौकर तो हमेशा आए पर अब के खराब हुआ है।
जी अब के आओ का है जातने को होशियार हो रही हो, चाहे देखो तुम भोया ना देख रहे हाथी जैसी सूढ़े, तो वे कछू तो डर के मां सलाह कर रहे। तो तक राजा ने पूछी कि तुम कौन हो? कि महाराज मेरा नाम बल्लभ है और रसोई का काम में बहुत अच्छा जानता हूं, रोटी बहुत अच्छी बनाता हूं। जो रोटी की कई सो हमारे दादा बारे को बैठे कोने में कुर्सी पे उनके इरे काय घबरा रहे हो? कि तो हे पागलो मामलो खोली को कि चो कि पूरी ढोलक की पोल है, बिल्कुल रोटी बनाते है और रोटी का तताई तो मोटो है वो है। भीम की जाखन नजर पड़ी है, सब भीम की दांती बज। उन्हें की चिंता मत करो, अगर काउ दिन परमात्मा बखत ले आओ तो बदलो तो पटा दूंगा जवाब को। जो दुष्टर की नजर पड़ी सोनी की महाराज सुनो मैं तुम्हारा मंत्री हूं। ए भैया बल्लभ तुम रोटी बनाना जानता हो? हाँ कि तो नाम लिखवा दो, जाओ पर काम करो। राजा तुम नाम लिखवा दो। महाराजा जान दो अब युधिष्ठिर का पर रही कि जे तो सब राजा के मल्ल हंस रहे हैं ताली बजा बजा के, और का उतरे ने को भीतर तो गुस्सा बढ़ गई कि मोती कुंती पुत्र भीम कहता है आजा, तो 13 साल पे चले जाएंगे। नहीं ऐसा मत करो, ठीक है हमारा नाम लिख लो, जाओ जाओ भैया रोटी करियो। ध्यान रखना जिस गांडीव की टंकार से और देवता हिल जाते थे वो आज अर्जुन सिर के बालों की चोटी बंधी हुई है, जनानी धोती पहनी है और छड़ी हाथ में लग रही है, और सोता बंधु राजा के समाज में खड़ा हुआ है। कैसा समय बन जाता है जिस अर्जुन के प्रताप से देवराज इंद्र तक हिल जाते थे, और आज वो कौन से भेष में आया। तो जीवन में कभी धन का और बल का ये दो चीज ऐसी हैं, इनका कभी घमंड मत करना। ये तुम्हारी है ही नहीं, ये नहीं है तुम्हारी, ये किसी और के अधीन है। आपने देखा होगा 2 साल पहले खूब मजबूत पट्टा दिखाई दे और 2 साल बाद फूलों की माला दिखाई दी फोटो पे, क्या हुआ? तुम्हारे अधीन कहां है? आज जैसे ही अर्जुन आए तो कही महाराज हमें 1 साल के लिए नौकर रख, तो तुम काम क्या जानते हो? अर्जुन ने की महाराज हम पहला काम तो ये जानते हैं कि हम नाचबो गायबो बहुत अच्छा जानते हैं। महाराज ढोलक बढ़िया बजा लेते हैं, नाची अच्छो लेते हैं, गायु अच्छो लेते हैं, क्या यहाँ कोई सीख वो चाहे तो हम सिखा देंगे, सिखा देंगे। ध्यान रखना एक चीज का मुझे बड़ा कष्ट हुआ राजकुमार, तुम्हारे यहां आने से 3 बच्चे मेरे पास आ चुके हैं अब तक। ये विद्या किसी की बापोती नहीं है, ये हमें किसी ने दी है, हम किसी और को देने के अधिकारी हैं। लेकिन वो तीनों ही बच्चे एक ही बात को लेकर के आए कि साहब हम उस कथावाचक के पास पहुंचे, उसने कह दिया कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, जगह नहीं है। चूंकि वो मिलिट्री के कर्नल है ना, तो वहां में कॉलम पूरा है चुको है, हमारे यहाँ जगह नहीं है। एक बच्चा आज आया, उसने कहा बिल्कुल इतना जी मालूम